एक ऐसी पावरफुल नदी की कल्पना कीजिए जो 3 देशों के लाखों लोगों के जीवन को आकार देती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ये ब्रह्मपुत्र है, इमेंस पावर और ब्यूटी वाली एक नदी जो हिमालय की ऊंचाइयों में पैदा हुई है। लगभग 3850 किलोमीटर तक ये पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से होकर गुजरती है समुद्र में मिलने से पहले। अपनी यात्रा के दौरान इसे कई नामों से जाना जाता है। तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र। हर नाम नदी की बदलती पहचान और जिन कल्चर्स को यह छूती है उन्हें दर्शाता है। तिब्बत में यह पुराने मोनेस्ट्रीज के पास बहती है। भारत में यह टी प्लांटेशंस को पोषित करती है और वाइल्ड लाइफ को। बांग्लादेश में यह एक विशाल फर्टाइल डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक लाइफलाइन है, एक स्पिरिचुअल फोर्स और डाइवर्स पीपल्स को जोड़ने वाली है। इसकी यात्रा ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, एक जेंटल हिमालयन स्ट्रीम से एक पावरफुल जीवन पोषित वाटरवे तक। नदी की कहानी उन लोगों से अलग नहीं है जो इस पर निर्भर हैं। तिब्बती नोमैड्स, असम के फार्मर्स और बांग्लादेशी फिशरमैन, सभी के लिए ब्रह्मपुत्र एक बॉन्ड है, हमेशा मौजूद, हमेशा बदलता हुआ और जरूरी। ब्रह्मपुत्र का सफर शुरू होता है तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर की बर्फीली शांति में। यारलुंग त्सांगपो के रूप में यह तिब्बती पठार के पार पूरब की ओर बहती है, एक ऊंचे ठंडे रेगिस्तान में जीवन रेखा की तरह। नामचा बरवा के पास नदी एक नाटकीय यू टर्न लेती है, दुनिया के सबसे गहरे कैनियन यारलुंग त्सांगपो ग्रैंड कैनियन में गिरती है। यहाँ यह एक उफनती धारा में बदल जाती है, गरजते हुए रैपिड्स और झरनों के साथ चट्टानों को काटती हुई। भारत में सियांग के रूप में प्रवेश करते हुए नदी मानसून की बारिश और पहाड़ी धाराओं से भरकर चौड़ी हो जाती है। असम में यह शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र बन जाती है, कभी कभी 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी, माजुली जैसे द्वीप बनाती हुई। बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए इसे जमुना कहा जाता है, गंगा और मेघना से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा चैनलों और उपजाऊ भूमि का एक जाल है, लाखों लोगों का समर्थन करता है। नदी का सफर बंगाल की खाड़ी में खाली होकर खत्म होता है, हिमालयी तलछट को समुद्र तक ले जाती हुई। ग्लेशियर से समुद्र तक ब्रह्मपुत्र निरंतर परिवर्तन और जुड़ाव की कहानी है। इसका पानी पहाड़ों, जंगलों, मैदानों और लोगों को जोड़ता है। लाखों लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र रोजमर्रा की जिंदगी का दिल है। इसकी हर साल आने वाली बाढ़ मिट्टी को नया करती है, जिससे असम और बांग्लादेश दुनिया के सबसे उपजाऊ खेतों में से एक बन जाते हैं। किसान चावल उगाते हैं, जूट और मशहूर असम चाय, यह सब नदी की देन है। ब्रह्मपुत्र एक जरूरी रास्ता भी है जो दूर दराज के गांवों को नाव और फेरी से जोड़ता है। कई लोगों के लिए, खासकर नदी के द्वीपों पर रहने वालों के लिए, नावें सामान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए जिंदगी का सहारा है। यह नदी पीने, खाना बनाने और नहाने के लिए पानी देती है और इसकी मछली अनगिनत परिवारों को खाना देती है। यहाँ की जिंदगी नदी की चाल के साथ चलती है, इसका ऊपर नीचे होना, इसके मौसम, इसकी देन और इसकी चुनौतियां। पनबिजली की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन विकास को ऊर्जा की जरूरतों और नदी के स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना होगा। सहयोग जरूरी है ताकि ब्रह्मपुत्र लड़ाई का नहीं बल्कि जिंदगी का स्रोत बनी रहे। नदी की धड़कन लोगों और तरक्की दोनों को सहारा देती है। ब्रह्मपुत्र एक जेंटल जायंट भी है और एक विनाशकारी ताकत भी। हर मॉनसून में यह बारिश से भर जाता है, जिससे बड़े इलाके में बाढ़ आ जाती है और लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। बाढ़ घरों और फसलों को तबाह कर देती है, लेकिन साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर गाद भी जमा करती है, जिससे भविष्य की फसल के लिए जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। विनाश और नवीनीकरण का यह चक्र इस क्षेत्र की सच्चाई है। चिंता और उम्मीद एक साथ गुंथी हुई। लोग स्टिल्ट्स पर घर बनाकर, बोट्स रखकर और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित करके खुद को ढालते हैं। समुदाय और सरकारें मिलकर एम्बैंकमेंट्स और फ्लड मैनेजमेंट पर काम करते हैं। ब्रह्मपुत्र के साथ रहना, उसकी शक्ति का सम्मान करना और उसके उपहारों को गले लगाना है। नदी की बाढ़ हार्डशिप और प्रॉमिस दोनों हैं, जो जमीन और लोगों को आकार देती है। यहाँ सर्वाइवल, रेजिलियंस और इंजेन्युइटी पर निर्भर करती है। ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन वन्य जीवों के लिए एक स्वर्ग है, जो नदी के गतिशील स्वभाव से बना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो नदी से पोषित है, एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को शेल्टर देता है। हाथी, जंगली पानी की भैंस और बंगाल टाइगर इसके ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट्स में घूमते हैं। वेटलैंड्स पक्षियों से भरे हैं, रेजिडेंट और माइग्रेटरी, जो अबंडेंट फूड और शेल्टर से आकर्षित होते हैं। सर्दियों में फ्लॉक आते हैं साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से नदी के बील्स और मार्शेस में। नदी एंडेंजर्ड गेंगिस रिवर डॉल्फिन का घर है, एक रेयर फ्रेश वाटर स्पीसीज जिसे पोल्यूशन और डैम्स से खतरा है। इन जीवों को प्रोटेक्ट करने का मतलब है नदी के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना।
ब्रह्मपुत्र एक लिविंग इकोसिस्टम है जहां हर स्पीसीज नदी के पल्स से जुड़ा है। इसकी बायोडाइवर्सिटी एक ट्रेजर है जो नदी की वाइटैलिटी पर डिपेंडेंट है। वन्य जीवों और लोगों का फेट ब्रह्मपुत्र से जुड़ा है। ब्रह्मपुत्र चीन से होकर बहती है। भारत और बांग्लादेश इन सब की किस्मत को जोड़ती है। इसके शेयर्ड पानी को कोऑपरेशन की जरूरत है। अपस्ट्रीम के एक्शन से लाखों डाउनस्ट्रीम लोगों पर असर पड़ता है। बारिश और नदी के बहाव पर डेटा शेयरिंग बाढ़ का अनुमान लगाने और जान बचाने में मदद करती है। तीनों देशों के वैज्ञानिक और नेता मिलकर काम कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बना रहे। नदी को एक सिंगल इकोसिस्टम के रूप में मैनेज करना इसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मपुत्र की चुनौतियां बाढ़, इरोजन और रिसोर्स डिमांड्स के लिए एकता और विजन की जरूरत है। हजारों सालों से नदी ने सभ्यताओं को पाला है। इसका भविष्य वाइज स्टुअर्डशिप और कोलैबोरेशन पर निर्भर करता है। ब्रह्मपुत्र उम्मीद की किरण है जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के वादे में लोगों को एकजुट करती है।